माँ लक्ष्मी का दिव्य वरदान। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार उसके घर में खाना भी नहीं बन पाता था। फिर भी वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। मोहन की पत्नी सीता अक्सर कहती, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, ईश्वर सब देख रहे हैं, एक दिन जरूर हमारी मेहनत रंग लाएगी। हर शुक्रवार मोहन और उसकी पत्नी सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करते। उनके छोटे से घर में न सोने चांदी के बर्तन थे, न बड़े दीपक, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहन जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी, जो ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात रहने की जगह मिल सकती है? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मोहन ने बिना सोचे कहा, माँ, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है। जब मोहन बूढ़ी महिला को घर लाया तो सीता थोड़ी परेशान हुई। घर में पहले ही कम खाना था, लेकिन मोहन ने कहा, अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। सीता ने भी मुस्कुराकर बूढ़ी महिला को खाना परोसा। उस रात तीनों ने मिलकर सूखी रोटियां खाईं। बूढ़ी महिला उनकी सेवा और प्यार देखकर बहुत खुश हुई। रात के समय अचानक पूरी घर में तेज प्रकाश फैल गया। मोहन और सीता डर गए। तभी बूढ़ी महिला अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, मोहन, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुमने बिना स्वार्थ की मेरी सहायता की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने मोहन को एक दिव्य कलश दिया। उन्होंने कहा, इस कलश में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर अनाज और जरूरी सामान से भर गया है। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन मोहन ने कभी घमंड नहीं किया। वह गांव की गरीब लोगों की मदद करने लगा। उसने भूखों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों को कपड़े दिए और गांव में एक छोटा मंदिर भी बनवाया। पूरी गांव में उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद आनंदपुर गांव खुशहाल बन गया। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। घर में गरीबी थी, फिर भी मोहन कभी बेईमानी नहीं करता था। वो रोज सुबह उठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता और कहता, माँ, मुझे इतना देना कि मेरा परिवार खुशी से जी सके। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता। एक दिन दीपावली की रात थी। पूरे गांव में रोशनी थी, लेकिन मोहन के घर में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी पत्नी बोली, घर में खाने को भी मुश्किल से है, फिर भी तुम पूजा कर रहे हो। मोहन ने कहा, माँ लक्ष्मी सच्चे मन को देखती हैं। उसी रात एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई। वो बहुत भूखी थी। मोहन और उसकी पत्नी के पास थोड़ा सा खाना था, फिर भी उन्होंने वो खाना उस बूढ़ी औरत को खिला दिया। बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। अचानक वो बूढ़ी औरत चमकने लगी। मोहन और उसकी पत्नी डर गए। तभी उनके सामने स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने गरीबी में भी दया और सच्चाई नहीं छोड़ी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन से मोहन की किस्मत बदल गई। उसकी फसल खूब अच्छी होने लगी। धीरे धीरे वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन अमीर बनने के बाद भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दया करने वालों पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।